हेलो नमस्कार विद्यार्थी जी। यदि आप लोग भी 5 फरवरी के दिन आप लोग जो है फिजिक्स का यानी कि भौतिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं 2026 में, तो आपके लिए बिल्कुल 100% एकदम रियल पेपर, ओरिजिनल पेपर, वायरल पेपर कह सकते हैं, गेस्ट पेपर जो भी होता है वो सारा पेपर यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स का पेपर है जो कि परीक्षा में एकदम आने वाला क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन तैयार किया गया है जो सीधा आपका परीक्षा में है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास सेट कोड डी है, तो आपके पास सेट कोड ए से लेके जे तक कोई सा भी सेट कोड दिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम सेंटर में ही पता चलता है कि आपका सेट कोड क्या मिलने वाला है, क्या मिला है, मिलने के बाद ही पता चलता है ना। तो यहाँ पर देखिए विषय कोड भी दिया गया है, फिजिक्स का विषय कोड, यहाँ पर सब कुछ वगैरह इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आईएससी यानी कि साइंस स्ट्रीम के लिए भौतिक का यानी कि प्रथम पाली में एग्जाम लिया जा रहा है। बस कुछ ही घंटों में आपका समय जो है बचा हुआ है, उसके बाद आप लोग एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके से पेपर आया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर 70 मार्क्स का आपका जो है एग्जाम होने वाला है और यहाँ पर 70 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से मात्र 35 का जवाब देना और 20 सब्जेक्टिव और 5 दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी टोटल 25 गो यहाँ पर दिया रहेगा। इसमें से कितना मात्र 50% का ही जवाब देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं इसी तरीके से पेपर रहने वाला है। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन लेके आने वाला लेकर क्वेश्चन आ चुके हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितने विद्यार्थी अब तक गेस क्वेश्चन नहीं लिए, जो हम दिए हैं गेस क्वेश्चन, आप लोग अगर जो लिए होंगे बायोलॉजी का, उससे देखिएगा कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, ठीक है। मैथ का जो विद्यार्थी लिए होंगे मैथ का भी देख लीजिएगा। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर फिजिक्स का गेस क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। गेस क्वेश्चन क्या है, जो आपका परीक्षा में नाम आएगा वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक तरह से वायरल कह सकते हैं जो हमने गेस किया है। तो गेस पेपर लेने के लिए क्या करना होगा, इस नंबर पे क्या करना होगा, आप लोग को 40 रुपया पेमेंट करना होगा और स्क्रीनशॉट भेजना। बाबू कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है। कॉल ऑलरेडी बहुत सारा हर सेकंड पे कॉल आ रहा है, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं, काफी लोग बच्चे जो है कॉल करके यहाँ पर बता रहे आप लोगों को क्या करना है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। अगर आपको इच्छा है तो ले सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं। विद्यार्थी जी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारा कहना है हर घर तक जो है इस वीडियो को पहुंचना चाहिए, ठीक है। जो बच्चे लेना चाहते हैं, जो लोग इच्छुक हैं, तो आज के जमाने में 40 रुपया कोई बड़ी महत्व नहीं है। एक चॉकलेट का भी दाम हम आपसे नहीं ले रहे, ठीक है। तो घबराने का बिल्कुल चिंता न करें, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखिएगा, ये भी ले रहे हैं तो कुछ कारण बस ले रहे हैं, कुछ अच्छा करने के लिए ही ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग के लिए ही ले रहे हैं ताकि आगे आने वाले जो बच्चे होंगे, जो क्लास 9 से 10th में जाएंगे, जो 11 से 12th में जाएंगे, उनके लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए लिया जा रहा है आप लोग का, ठीक है। तो ये इससे कोई बड़ा अमाउंट हम नहीं किए हैं, मात्र जो है इतना ही रुपया रखे हैं। 1 सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट का ये है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश से होता है, यानी कि क्या कह रहा है, वेक्टर क्वांटिटी जो है एक जो है ना इलेक्ट्रिक डायपोल, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ए वेक्टर क्वांटिटी जिनकी दिशा जो है क्या है इस बताना है। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा क्या होगा, ऋण से क्या होगा, धन आवेश की ओर जाएगा, किससे, यानी कि माइनस से क्या होगा, प्लस की ओर जाएगा, ठीक है। माइनस कहाँ जाएगा, प्लस की ओर जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, विद्युत यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का जो मात्रा होता है ना, वो न्यूटन बटा कूलाम होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थी जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन कुछ ही घंटों में आपका एग्जाम लिया जाएगा फिजिक्स का पेपर, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। अभी तक इंस्टा को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। नाम है क्या है, आईडी का है जस्टवेल एजुकेशन नाम है, जहां पे लगभग 5000 प्लस वहां पर मेंबर दिखेंगे, उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कूलाम जो है आवेशों में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका राइट जो आंसर क्या होगा, 6.2 गुना 10 के पावर 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, किसी वैद्युतरोधी माध्यम का परावैद्युतांक जो है ना, यानी कि के हो सकता है। जब के हो सकता है मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, वो उसका जो मान होगा 6.0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, 5 नंबर क्वेश्चन, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, एक वैद्युत क्षेत्र क्या कर सकता है, विक्षेपित कर सकता है। तो एक अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जी 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, एक बिंदु Q को E परिणाम वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल होगा। इसका बल जो होगा मेरे दोस्त तो क्या होगा, QU हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एल भुजा के एक घन केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस Q रखा है तो घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स है, क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब जो होगा वो क्यू जो बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी 8 नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 म्यू एफ है, माइक्रोफैराड है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। उसकी त्रिज्या जो होगा मेरे दोस्त जी वो 10 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। संधारित्र की जो धारिता होता है मेरे दोस्त वो नहीं निर्भर करता है, किस पे नहीं निर्भर करता है जी, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका सही जो जवाब होगा वो प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करते। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, समान धारिता वाले 3 संधारित्र को पहले समांतर तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों दिशाओं का तुल्य प्रतिरोध का अनुपात, इसका प्रतिरोध आप लोग निकालिएगा ना तो 9 रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वोल्ट मीटर इनवर्स मात्रक होता है, इसका सही जो जवाब होगा ना वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी 12 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ना वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है, तो यहाँ पर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो पूर्ण कुचालक की तरह होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोध का व्यक्त करता है, प्रतिरोध को कौन व्यक्त करता है जी मेरे दोस्त जी, तो बताइएगा। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी 15 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल परीक्षा में आने वाला, घबराना नहीं है जी। 5 फरवरी के दिन एकदम पेपर में छप जाएगा, भौतिक शास्त्र का पेपर में, ठीक है, यानी कि फिजिक्स का पेपर में जो है छप जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा आप 15 नंबर क्वेश्चन, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है ना वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है मेरे दोस्त वो क्या होता है, V² बटा R होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य होता है वो किसका होता है जी, तो इसका जो समतुल्य होता है ना वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ वोल्ट होगा ना, क्या होगा ये 1.10 गुना जो है ना, ये दोनों तो सेम ही, जो अच्छा जूल और वोल्ट में अंतर है ना, देख लीजिएगा। तो जूल और वोल्ट में यही अंतर रखना है, तो सी हो जाएगा क्योंकि जूल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी 18 नंबर क्वेश्चन, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय गणित का योग जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है जी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश जो उत्पन्न करता है ना वो केवल जो है चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, अंडर में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा, हेनरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक दिशा में जाती हुई 2 समांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज जो होता है वो एक दूसरे के प्रति आकर्षण करेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य का मतलब सभी बच्चे जानते होंगे सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन जी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, ऊर्ध्वाधर क्या पूछा गया, घटक जो है वो शून्य होता है, तो चुंबकीय ये निरक्षर पर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत चुंबक बनाने से सबसे उचित जो धातु है ना, सबसे उचित धातु पूछा गया, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका उचित धातु क्या होगा, नरम लोहा ही होगा। धातु का बात किया गया तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकशीलता का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 से कम होता है, 1 से ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल 1 से मोर देन होता है, यानी कि ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदासीन बिंदु पर क्या होता है, उदासीन बिंदु पर जो होगा वो B = BH होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
लेंज का नियम किस भौतिक राशि को संरक्षण पर आधारित है? संरक्षण पर आधारित है तो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, 28 नंबर क्वेश्चन। प्रेकत्व का मात्रक, प्रेकत्व का जो मात्रक होता है ना विद्यार्थी जी, ओम सेकेंड होता है। क्या होता है जी? ओम सेकेंड होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, L/R की विमा निम्नलिखित में से किसकी विभा जो ना विभा के समान है? तो याद रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर क्या होगा? √LC होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा जी, 31 नंबर क्वेश्चन। किसी प्रत्यावर्ती धारा शिखर का मान जो इतना एम्पियर है, तो धारा वर्ग का माध्यम मूल बताना है। तो चलिए इसका सही जो जवाब होगा ना वो क्या होगा? 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या लगा रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, जिनका वो 5 नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 5 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम पर एकत्व जो है ना श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो परिपथ का प्रतिबाधा होगी। पर जो है इसका प्रतिबाधा पूछा गया, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये क्या होगा? 10 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले एक चीज़ बता देते हैं आप लोग को, इसको समझ लीजिएगा। तो सभी लोग अपना अपना टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेंगे और टेलीग्राम पे सर्च करना जस्टेबल एजुकेशन। ठीक है, जहाँ पे आपको लगभग 18,000 सब्सक्राइबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ अपडेट ले रहा है, इंटरनेट के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या चीज़ आपका ऑफर जो है आपको मिल रहा है। यदि आप लोग फिजिक्स का भी टाइम है आपके पास, ठीक है, तो एग्जाम से अगर 2 घंटे भी पहले देख रहे हैं ना इस वीडियो को, तो आप लोग के पास टाइम है, जरूर आप लोग खरीद सकते हैं। इसके लिए क्या है, मात्र 49 रुपया पेमेंट करना है। चलिए आज के लिए जो ऑफर रखा गया है 49 से हम लोग 40 कर देते हैं। 40 में पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे और इसी नंबर पे पेमेंट करना। बहुत सारे बच्चे हैं क्या करते हैं, कॉल करने लग जाते हैं। ठीक है, कॉल नहीं करना, ऑलरेडी बहुत कॉल इस पर आ रहा है। ठीक है, कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करना है आपको और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। ज्योग्राफी का बच्चे हैं तो ज्योग्राफी का यहाँ पर पेमेंट करना, उनका भी 40 कर दिया गया आज के लिए। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है मेरे पास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जानने से पहले एक चीज और बता दें, अभी तक आप लोग इंस्टा आईडी को फॉलो नहीं कर लिए हैं तो उनको भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी वैसा क्वेश्चन ही दिया जा रहा है जो सीधा परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। तो देखिएगा इंस्टा आईडी खोलिएगा और सर्च करने का बटन होगा, सर्च कर लीजिएगा जस्टेबल एजुकेशन, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा देखने को। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो ये आपको यहाँ पर देखिए फॉलोअर्स भी दिख जाएगा सब कुछ। ठीक है, इतना फॉलोअर्स है और यहाँ पर आकर फॉलो कर लेना। देखिए यहाँ पर भी जो सारा पेपर दिया जाता है तो यहाँ पर आकर भी देख लीजिएगा, सारा यहाँ पर आपका पेपर भी डाल दिया गया। ठीक है, सभी लोग बच्चे आ जाइएगा, यहाँ से फॉलो कर लीजिएगा जल्दी से, फटाफट फॉलो करके और यहाँ से सारा वीडियो को देख लेना। सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं जब परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन वाला सब पेपर है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तत्व तार अमीटर तथा तप्त तार वोल्टमीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है? किस प्रभाव पर आधारित है मेरे दोस्त? तो ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 33 नंबर क्वेश्चन, विशुद्ध जो ना प्रेरकीय परिपथ के शक्ति गुणांक का जो मान होगा ना मेरे दोस्त जी वो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफर में क्या संभव नहीं है? ट्रांसफर में संभव नहीं है, डिश धारा संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, L/R परिपथ में प्रतिबाधा जो होती है वो क्या होती है? प्रतिबाधा तो वो आपका अंडर रूट क्या होगा? R² प्लस W² L² होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय नहीं है? तो 36 का जो राइट आंसर होगा अल्फा तरंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक आवृत्ति वाला तरंग जो है वो आपको गामा तरंगे होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग का संरचना की दिशा जो होती है वो क्या होती है? इसकी दिशा जो होती है वो ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर के समांतर होती है। अगला क्वेश्चन है, इतना इतना दिया गया तो निर्वात में विद्युतशीलता तथा ई बराबर क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र है तो इसका बीमा क्या होगा? इसका बीमा पूछा गया, काफी शानदार क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण का डिग्री 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग जो होगा वो प्रकाश का जो वेग हो जाएगा वो इतना हो जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3D एवं -2D क्षमता के 2 लेंस को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है तो संयुक्त लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? 2 लेंस है
एक +3d का है, एक क्या है -2d का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, घटाइए कितना आएगा, 1d आ जाएगा। तो यहाँ पर यह तो पूछा गया समतुल्य लेंस, अब घट जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होगा। इसका अंतिम प्रतिबिंब जो होगा वो काल्पनिक एवं उल्टा हो जाएगा। खगोलीय में क्या होगा, काल्पनिक और उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। एक जो है ना समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य के दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती है, तो परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा, उसके बीच का कलांतर क्या होगा। तो 43 का जो सही जवाब होगा उसका कलांतर 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे जी। अगला प्रश्न क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन। कौन सी घटना प्रकाश तरंगे का अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है। तो इसका सही जवाब होगा ध्रुवण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखिए जितना भी आपको बताया जा रहा है, आप उस क्वेश्चन को भी अगर देख लेते हैं तो आपका तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं या आप लोग पढ़ भी लिए हैं, आपको रिविजन बस कर लेना है। ठीक है, इतना भी दिया गया तो सारा क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।